तुलसा मैम, हमारे काफ़ी व्यूअर्स के और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एकेडमी के, उन लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जनरली लोग 2-4 पेपर बता देते हैं, लेकिन आप मुझे डिटेल में बताइए कि कंपनी के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है? और ऑर्डर के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब माल जाता है शिपमेंट के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो डॉक्यूमेंट आपका कंपनी के लिए जो है, रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड, जीएसटी, आईसी, ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है। और आप इंसेंटिव क्लेम करते हैं तो आपको आरसीएमसी लेना पड़ेगा। वो जिस प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे होता है उसमें डिपेंड करेगा आपका। ठीक है। और ऑर्डर के लिए अगर कस्टमर कंप्लायंस सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट और प्रोफोमा इनवॉइस ये चाहिए होगा। ठीक है। और शिपमेंट के टाइम पे आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, आरसीएमसी की कॉपी, एडी कोड की कॉपी चाहिए होगा। तो आपको पहले ही एडी कोड रजिस्टर करके रखना पड़ेगा पोर्ट में भी। ठीक है। और ये देने के बाद आपका चेकलिस्ट फाइल होगा, और चेकलिस्ट आप अप्रूव करने के बाद शिपिंग बिल फाइल होता है, फिर बीएल बनता है। तो ठीक। मोटा मोटी आपके यही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। शिपमेंट से रिलेटेड और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कोई जो है उसका क्वालिटी चेकिंग सर्टिफिकेट भी हो सकता हाँ, है? कस्टमर अगर मांगता है, और प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपका फूड प्रोडक्ट वगैरह है तो वो मैंडेटरी हो जाता है, और टेक्सटाइल प्रोडक्ट वगैरह हैं तो कंट्री की स्पेसिफिक मैंडेटरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है। तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा ताकि आपका जैसे हमारे व्यूवर्स के लिए कोई एग्जांपल दे दीजिए कि टेक्सटाइल के लिए जैसे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है प्रोडक्ट क्वालिटी चेकिंग की? टेक्सटाइल के लिए फॉर एग्जांपल एजो डाइज वगैरह हो सकते हैं, डाइमिथाइल फ्लोराइड वगैरह के रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, और ये रीच स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्टिंग होते हैं। तो रीच स्टैंडर्ड के लिए कितना लगभग खर्चा लग जाता है, अगर एक आइडिया माने तो? वो एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपका कंपोनेंट क्या क्या है प्रोडक्ट में, लेकिन 7,000 से ऊपर के आसपास पड़ जाता है। आप बस डीएमएफयू और एजो टेस्ट भी कराते हैं तो। ओके। तो इसके बाद फिर जो आपका शिपमेंट से रिलेटेड कोई और खर्च भी होता है कि वहाँ पे जैसे जो अब कस्टम में चला गया, बीएल बन गया है, तो इसके अलावा भी कोई और खर्च हो सकता है? हाँ, इंश्योरेंस वगैरह हो सकता है अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो। और अगर पैलेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उसका हाँ, भी खर्च? पैलेट अगर रिक्वायर्ड है तो पैलेटाइजेशन, डिलीवरी के लिए पैलेटाइजेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। पैलेटाइजेशन का मतलब होता है कि वुडन बॉक्स में पैकेजिंग होती है, और उसके लिए फुमिगेशन कंपलसरी होता है। अगर बाई चांस आपने पैलेटाइजेशन कर लिया और फुमिगेशन नहीं हुआ तो गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फुमिगेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। तो ये डेस्टिनेशन सर्टिफिकेट कस्टम्स के भी लिए। चाहिए होता है? जी। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच।